इस माशरे की पस्ती को देखें कि जब पुलिस छापे मारने जा रही है तो वहाँ पर मर्द सारे भाग गए हैं और जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकलती हैं और पुलिस पे पथराव करती हैं। अब ऐसी सोसाइटी में अब सोसाइटी कहाँ जा रही है, ये वो क्वेश्चन मार्क है। फिर आज सोशल मीडिया में मेरे दोस्त, अब आप लोग क्योंकि बहुत काबिल एहतराम है, आप डगारी को समझते हैं कि डगारी क्या है। शायद वो लोग जो कराची बैठे हैं, जो लाहौर बैठे हैं, उनको नहीं पता कि डगारी क्या है। लेकिन फिर भी क्या ये किसी ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, किसी सोशल मीडिया ने, किसी मीडिया के दोस्त ने, किसी जर्नलिस्ट ने? नो, कातिलों की मेहरबानी थी कि उन्होंने वीडियो दी है तो पूरे पाकिस्तान को पता चला है। किसी और ने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। तो हमने तो डीएसपी को सस्पेंड भी कर दिया है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हुकूमत तक ये बात, इस वाक़े की नोयत का बताए। लेकिन क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे स्पेशली टेलीफोन किया है और उसको टेस्ट केस मुझे बताया है, मैं इसको एज अ टेस्ट केस ही ले रहा हूँ। मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उन मासूम लोगों के साथ हैं जो कत्ल हुए हैं, किस हालत में हुए हैं, क्या हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि सोशल मीडिया में जो चीज़ आती है वो बसा औकात ट्विस्ट होके आती है। तो ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं ना कि ये एक आए और फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड वाली कहानी की बजाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि दीज आर द रियलिटीज़। हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियाँ मज़ीद भी करेगी और इंशाल्लाह ताला हम अदालतों में इन कातिलों को पेश करेंगे। बताइएगा कि जब ये आप कह रहे हैं कि जिन्होंने मारा उन्हीं कातिलों ने वीडियो वायरल भी की, तो 2 महीने वो चुप क्यों रहे? क्या उसके कोई मफादात होंगे जो वो खामोश रहा, वो पूरे नहीं हुए तो उसके बाद उसने वीडियो वायरल कर दी? और दूसरा ये कि आप भी एक कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ बैठे हुए तमाम लोग कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये फैसले आज भी जिरगों में होते हैं, तो आप इन जिरगों के फैसलों को किस तरह से देखते हैं? क्या ये फैसले इतना एक सेंसिटिव मामला जिरगे में हल कर दिया? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है। अगर मैं इसके डिनाइल मोड पे चला जाऊं कि नहीं ऐसे जरगे नहीं होते हैं, तो ये तो हम सब यहाँ के आपस के लोग बैठे। मैं किसी भी चीज़ में डिनाइल मोड पे नहीं जाना चाहता हूँ और जो रियलिटीज़ हैं वो लोगों को रियलिटीज़ पता होनी चाहिए। यस, इस तरह के जरगे होते हैं, इस तरह के जरगों को हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इनको रोकें और बहुत सारे ऐसे जरगे हुए हैं जिनको रोका भी किया है, जिनके ऊपर एक्शंस भी लिए गए हैं। और अगर देखा जाए तो हम में से शायद बहुत सारे ख़ुद ऐसे कबायली जरगों के विक्टिम भी रहे हैं। लेकिन हुकूमत का अपना एक निज़ाम है, रियासत का अपना एक निज़ाम है। रियासती निज़ाम जो है वही कानून और आइन है। हमें पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है। हम किसी जरगे को न प्रमोट करेंगे, न किसी जरगे को इनकरेज करेंगे, बल्कि जो आइनी रास्ता है, आइनी रास्ते से ही लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ये बताएं, 2007 अरेंज आपके अपने इलाके में, ज़ाहिर है आपका खुद ताल्लुक जो है कबीले से है, 19 गर्ल्स वर ट्रेडेड टू सेटल अ ट्राइबल डिस्प्यूट, आपने ज़्यादा उसको हाईलाइट किया था। इम्प्यूनिटी है सर, आम आदमी का काम नहीं है, जो बंदूक बरदार लोग हैं ये वही करते हैं। तो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, 3-4 केसेस में ज़्यादा आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ। मैं भी आपको कुछ 6-7 रेफरेंसेस दे सकता हूँ कि सोशल मीडिया में जो चीज़ आती है 4 दिन बाद वो बुखार उतर जाता है, या मीडिया में जो चीज़ आती है वो बुखार उतर जाता है। जिस केस का आप जिक्र करें, आई वॉज द वन ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई हाईलाइटेड दैट। तो मैंने उन ट्राइबल नॉर्म्स को साइड पे करके, आप कुछ दोस्त तो इस बात के गवाह हैं कि उन ट्राइबल नॉर्म्स को साइड पे करके एक स्टेप आगे आया और मैंने बताया कि आइन और कानून इसकी गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ जो है वहीं पर सेटल डाउन भी हो गई। तो ये ANP के जो प्रेसिडेंट हैं, इनको मेरे दोस्त हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उनको मसला क्या है। मेरे पास ये मैसेजेस हैं जो उनका पार्लिमानी लीडर है, वो आई कैन शो द मैसेजेस बट दैट इज़ लाइक अच्छा नहीं लगता है। ये प्राइवेटली मैं आपको दिखाऊंगा। वो मेरा शुक्रिया उन्होंने फेसबुक पे अदा किए कि 5 मिनट के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया। उनका अपना सोशल मीडिया पे मौजूद है, ANP के अपने जो पार्लिमानी लीडर हैं। अब हमारे यहाँ ये फैशन बन गया है कि एक डिस्प्यूट हुआ है, देयर इज़ अ रिस्पॉन्स टाइम आधा घंटा, 40 मिनट्स, 10 मिनट्स। अगर आज भी हुकूमत उसमें इंटरवीन ना करती, पूरी रात ACS होम जो है और कमिश्नर कोयटा वो इस पर जागते रहे पूरी रात,
अगर और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान आज भी वहाँ पर मौजूद है, अगर वो हम रिस्पॉन्स न देते तो वो जो कत्ल थे उनकी तादाद शायद सैकड़ों में पहुँच जाती। इट इज़ अ ट्राइबल डिस्प्यूट, दो ट्राइब्स आपस में मोर्चा बंद हुए हैं और उन गोलियों के दरमियान जाना, मैं उन डीसी को, उस लेवीज़ वालों को, उन एफसी वालों को, उन ऑफिशियल्स को शाबाशी देता हूँ कि जिन्होंने इस डिस्प्यूट को रोका है। जहाँ 100 कत्ल होने थे, जो ये 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, ये जितने भी हुए हैं ये भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन अब जब एक डिस्प्यूट इरेक्ट करता है तो इट इज़ ऑल ऑफ सडन, ये हुकूमत को बता के जाके लड़ते हैं कि हम लड़ने जा रहे हैं तो हमें क्या कहते हैं वो करें। तो ये लड़ाइयाँ कबायली माशरा है, लोगों के पास ये डी वेपनाइज नहीं हुआ, ये सोसाइटी किसी ने इसको डी वेपनाइज करने की ना कोशिश की है। अब अर्बन सेंटर्स में कोशिश करने की कोशिश की जाती है तो लोगों के ट्राइबल डिस्प्यूट्स है। आप सब इन चीज़ों को समझते हैं, नहीं समझते तो वो नहीं समझता कि जो यहाँ का बासी नहीं है। तो ऐसे ब्लेम करना, मैं असगर साहब इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट लुक दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़। उन्होंने तो हर उस इशू पे पॉलिटिक्स करनी है जहाँ उनको कोई फॉलोशिप नहीं। एक से आपके सीनियर है, मैं उनको सुनूँ फिर आप।